C++ वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्योंकि ये आपका पहला C++ वीडियो ट्यूटोरियल है तो मैं आपको एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को बनाने के लिए डेवलपर C++ सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो आप गूगल सर्च इंजन पे डेवलपर C++ या DEV C++ टाइप कर सकते हैं और आपको कई सारी लिस्टिंग्स मिल जाएंगी फ्री डाउनलोड की। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस सॉफ्टवेयर का साइज़ बहुत छोटा होता है, अराउंड 10 to 14 MB। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो इसकी आईडी कुछ इस प्रकार होती है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नया प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करिए, उसके बाद न्यू पे क्लिक करिए, उसके बाद सोर्स फाइल पे क्लिक करिए। तो आपके सामने एक नई विंडो खुल गई है। इस विंडो के अंदर हम अपनी कोडिंग लिखते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है और उसका सिंटैक्स होता है हैश इंक्लूड और हेडर फाइल का नाम, जो कि इस केस में आईओस्ट्रीम है। आईओस्ट्रीम क्या होता है? आईओस्ट्रीम एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है जो कि C++ में सारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस पॉसिबल करती है। हम आगे पढ़ेंगे, हम कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए cout फंक्शन का यूज़ करते हैं। cout एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि इस आईओस्ट्रीम के अंदर डिफाइंड है। तो हमें कंपाइलर को ये नहीं बताना होता है कि हमें कैसे प्रिंट कराना है, हम सिर्फ cout लिख देंगे। cout के बाद आगे जो भी हमें प्रिंट कराना है वो लिख देंगे। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि हमने जो उस फंक्शन की हेडर फाइल है वो इंक्लूड कर रखी है। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने से हमारी कोडिंग काफ़ी छोटी हो जाती है। उसके बाद हम नेम स्पेस इंक्लूड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। तो std क्या है? std एक नेम स्पेस है जहाँ पे C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज डिफाइंड है। ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ये पुराने IDEs लाइक टर्बो C++ इन सब में नहीं होती थी, लेकिन जितनी भी नई IDEs आ रही है जैसे डेवलपर C++ उसमें इंक्लूड करनी होती है। उसके बाद मेन फंक्शन होता है main। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में होता है, हर C++ प्रोग्राम में होता है और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो होती है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ cout। cout क्या होता है? एक प्री डिफाइंड हमारा फंक्शन होता है जो कि इस हेडर फाइल के अंदर होता है और इससे हम जो भी लिखेंगे कोड्स के अंदर वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड मैं लिख देता हूँ इसके अंदर हेलो वर्ल्ड, और ये कोड्स के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड और एंड में सेमीकोलन लगाना पड़ता है। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एक एरर शो करेगा। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। लेकिन हम जब ये प्रोग्राम कंपाइल करेंगे पहले, उसके बाद जब रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा और उसके बाद जो आउटपुट स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो मैं एक बार आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल F9 से कंपाइल करते हैं। पहले फाइल सेव करनी होगी तो मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, ABCD कोई भी नाम दे दिया मैंने और सेव कर दिया मैंने। और ये कंपाइल हो रही है, 0 एरर्स, तो मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल है। अब मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और आउटपुट स्क्रीन बंद हो जाएगी। एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो रन करने के लिए हम कंट्रोल F10 से रन करते हैं। आपने देखा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होते ही जो आउटपुट स्क्रीन है वो बंद होगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम getch फंक्शन लगा सकते हैं। getch में जो हमारी आउटपुट विंडो है वो तभी क्लोज होएगी जब हम कोई एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये जो getch फंक्शन है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और उसके लिए भी हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी और उसका नाम है include conaio.h। conaio.h कंसोल इनपुट आउटपुट .h हमारी जो ये हेडर फाइल है उसके अंदर ये getch फंक्शन प्री डिफाइंड है। तो ऐसे करने से हमारी जो आउटपुट
विंडो है वो बंद नहीं होगी। तो कंपाइल करना पड़ेगा हमें प्रोग्राम दोबारा। हम अगर कोई प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करते हैं तो हमें उस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करना होता है। तो कंट्रोल F9 से कंपाइल कर देता हूँ मैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 0 एरर्स। मैं रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 से। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, और ये विंडो क्लोज नहीं हुई जैसे कि पिछले केस में हो गई थी। तो इस विंडो को क्लोज करने के लिए मैं यहाँ से भी क्लोज कर सकता हूँ और एंटर की भी प्रेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ C++ में, जो कि कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स का हमारे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ एक प्रोग्राम को विजुअल प्लेजर की तरह यूज़ करते हैं। और कमेंट्स लिखने का सिंटैक्स होता है डबल स्लैश, और उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं ये लिख देता हूँ, दिस इज अ नेम स्पेस। आप कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट के आगे, क्योंकि कंपाइलर जो है वो इस कमेंट के आगे जो भी हम लिखते हैं उसको स्किप कर देता है। अब मैं जैसे एक और कमेंट लिख देता हूँ डबल स्लैश डाल के, दिस स्टेटमेंट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों अगर किसी पर्सन को C++ लैंग्वेज नहीं आती और वो इस प्रोग्राम को देखता है, तो वो ये कमेंट पढ़ता है कि दिस स्टेटमेंट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, तो उसको कुछ आइडिया हो जाता है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगी आउटपुट स्क्रीन पे। तो कमेंट्स का काम यही होता है, वो हमारे प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है। बाकी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी से कमेंट्स का कोई लेना देना नहीं होता। और कमेंट लिखने का एक और तरीका भी होता है, स्लैश और एस्टेरिक साइन या स्टार साइन जो भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट्स में आएगा। जैसे दिस इज अ हेडर फाइल। पर हमें इस फॉर्मेट में एक एंडिंग टैग भी लगाना होता है, जो कि होता है स्टार फॉलोड बाय स्लैश। तो इस टाइप जो हमने पहले पढ़ा है कमेंट लिखने के, जो हमने पहला टाइप पढ़ा है, उसमें हमें सिर्फ एक स्टार्टिंग टैग देना होता है डबल स्लैश का। लेकिन अगर हम ये वाला टाइप यूज़ करते हैं कमेंट का, तो इसमें हमें एक स्टार्टिंग टैग देना होता है स्लैश का और एस्टेरिक साइन का, और एक एंडिंग टैग देना होता है एस्टेरिक साइन का और एक स्लैश का। तो हम यूजुअली यही मेथड प्रेफर करते हैं, जिसमें हमें सिर्फ एक स्टार्टिंग टैग देना होता है डबल स्लैश का, और इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कमेंट्स भी समझ आ गए होंगे। आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pl lectures। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।